लेकिन आज लोग अल्लाह की मशीयत को नहीं सोचते कि अल्लाह ही जो चाहेगा होगा। एक सेठ साहब थे, अपने गांव से निकले, रास्ते में एक मौलवी साहब मिल गए। मौलवी साहब ने सलाम किया, पूछा सेठ जी कहाँ जा रहे हैं? कहा घोड़ा बाजार जा रहा हूँ घोड़ा ख़रीदने। मौलवी साहब ने कहा इंशाल्लाह कह लो कि इंशाल्लाह घोड़ा ख़रीदने जा रहा हूँ। सेठ जी कहें यार मौलवी तुम्हारे लोगों बात समझ में नहीं आवत, जब पैसा हमरे जेबे में है और घोड़ा बाजार में बिकात है तो इंशाल्लाह के कौन ज़रूरत? कहीं नहीं इंशाल्लाह कह लो। कहीं चले जाओ मौलवी सामने से तुम। आजकल जिके नेतईपन कहूँ नहीं चलत है, मौलवीन पर चलत है। नाक पोछे तमीज नहीं और मस्जिद के इमाम पर हुकूमत करी है। सबसे नीबर कौम इस वक्त आदमी ने पाया मदरसे के मौलवी या मस्जिद के इमाम को। है लोगों, इन लोगों पर हुकूमत न करो बल्कि इनको अपना हाकिम तस्लीम करो। दीन की मालूमात, दुनिया की कोई भी बात हो इनसे पूछो। बहरहाल मौलवी की डांट के मौलवी चले जाए थे से, मौलवी भी चलो चुप हो गए। मैक की सीटिंग हुई नहीं सही, आवाज़ बाद में जो निकलती वो गड़बड़ है। बोलो चलिए भाई, अल्लाह ताला इस महफिल को कामयाब करे और जो भी इंतज़ाम है वो हर आदमी अपनी तरफ से सही करता है। बहरहाल वो बेचारे सेठ जी घोड़ा मार्केट गए और वहाँ गए, घोड़ा पसंद किया, बातचीत तय हुई, पैसा तय हुई। फिर सेठ जी जेब में हाथ डाले तो हाथ नीचे चला गया, देखा जेब कट गया, पैसा नदारत, तो सेठ जी की जहाँ सांस थी वहीं रुक गई। थोड़ी देर बाद जब सुकून मिला तो सेठ जी वापस आए, और वापस आए गांव पहुँचे तो इत्तेफाक से वही मौलवी मिल गए। मौलवी साहब ने सलाम किया, कहा सेठ जी घोड़ा लाए? तो सेठ जी कहते हाँ मौलवी साहब, इंशाल्लाह मैं घोड़ा मार्केट पहुँचा, इंशाल्लाह घोड़ा भी देखा, इंशाल्लाह घोड़ा पसंद भी आ गया, इंशाल्लाह बातचीत तय हो गई, इंशाल्लाह कीमत भी तय हो गई। फिर इंशाल्लाह जेब में हाथ डाला तो इंशाल्लाह हाथ नीचे चला गया। तो मौलवी साहब कहते हैं अब इंशाल्लाह का टाइम चला गया, अब बक्का करो, अब इंशाल्लाह से काम होने वाला नहीं है। हर काम अल्लाह की मर्ज़ी पर छोड़ा करो, बग़ैर अल्लाह की चाहे कुछ नहीं हो सकता। तो अल्लाह माल दे दे तो दुनिया चमक जाए, औलाद दे दे तो दुनिया चमक जाए। इसलिए माल पाकर भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, औलाद पाकर भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। ये हकीका भी शुक्र इलाही है। हदीस में लिखा है कि जिसको 3 चीज़ें मिल गई उसको दुनिया नसीब हो गई। मकान, सवारी, बीवी। जिसको मकान अच्छा मिल गया, सवारी अच्छी मिल गई, बीवी अच्छी मिल गई, सरकार फरमाते हैं उसकी दुनिया चमक गई। तो माल और औलाद ये दुनिया की ज़िंदगी की जीनत हैं। लेकिन एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान करीम सूरह तगाबुन में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम
बेशक तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे लड़के अदुव्वल लकुम, ये तीनों तुम्हारे दुश्मन हैं। बीवी दुश्मन, औलाद दुश्मन। एक तरफ तो अल्लाह फरमाता है माल और औलाद दुनिया की ज़िंदगी की ज़ीनत है, दूसरी तरफ अल्लाह फरमाता है कि बीवी और औलाद ये तुम्हारे दुश्मन हैं। बीवी दुश्मन, कौन बीवी? वह बीवी जो अपने शौहर को अच्छे रास्ते से हटा दे, वो बीवी दुश्मन है। जो बीवी अपने शौहर से फरमाइश कर कर के शौहर को हलाल और हराम का फ़र्क न करने दे, वो बीवी दुश्मन। जैसे आजकल बहुत सी बीवियां फरमाइश करती हैं, फलाने के घर में आई है, हमरे घर में आई है, वो की है ये चीज़ है, हमरे यहाँ नहीं है, तुम्हारे कमाई में आग लग गए, तुम कब लई हो। अब बीवी के चक्कर में आदमी हलाल हराम का फ़र्क छोड़ देता। ऐसे जो बीवी अपने शौहर को शौहर के माँ बाप से अलग करा दे, भाइयों से रिश्ता ख़त्म करा दे, बहनों से रिश्ता ख़त्म करा दे, वो बीवी दुश्मन है। बीवियाँ दुश्मन हैं और बीवियाँ रहमत इलाही भी हैं। जो बीवी शौहर को गुनाहों से बचा ले जाए और शौहर को सुकून की ज़िंदगी दे दे, वो बीवी रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजा को देखो, जब तक सरकार के ज़िंदगी में रही सरकार को सुकून देती रही। सरकार एक दिन उलझन में थे तो सरकार से हज़रत खदीजा ने फरमाया था, इन्नका लतसिलुर रहमा, कि बेशक तुम सिला रहमी करते हो, व तहमिलुल कल्ला, और कमज़ोरों का बोझ लाद लाद के पहुँचाते रहते हो, व तक्सिबुल मादूमा, और यतीमों बेवाओं को तुम कमा कमा के खिलाते हो, व तक़रिद दैफ़ा, और मेहमानों की इज़्ज़त करते हो, व तईनु अला नवाइबिल हक़, और हक़ पर तुम दूसरों की मदद करते हो। जब आपका अमल यह है तो अल्लाह ताला आपको परेशान नहीं करेगा। सुकून की बोलियां बोलती थी। इसलिए जो बीवी शौहर को सुकून दे दे वो बीवी जन्नत, और जो बीवी शौहर को दीन से हटा दे, जिसकी आखिरत बर्बाद हो जाए, वो बीवी अपने शौहर के लिए दुश्मन है। तो माल और औलाद, इसलिए लोगों अल्लाह औलाद दे दे तो खुदा का शुक्र अदा करो। खुश नसीब है हमारे जमालुद्दीन भाई, जिन्होंने अपने पोते के अकीके के मौके पर इतना बड़ा प्रोग्राम किया, उलमा शोरा को बुलाया है। देखिए महफिल मिलाद क्यों होती है। मिलाद की महफिलों से इस्लाम का पैगाम लोगों को दिया जाता। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हज़रत उमर फरमाया करते थे, मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जो नबी के मिलाद पढ़ाने पर एक दिरहम खर्च किया, दिरहम यानी रुपया, जिसने नबी की मिलाद पढ़ाने पर एक रुपया खर्च किया, फ़क़द अहयल इस्लाम, तो गोया कि उसने इस्लाम को ज़िंदा कर दिया। क्यों? महफिल मिलाद से इस्लाम का पैगाम फैलता है। इसलिए चाहे खुशी हो चाहे गम हो, अपने नबी की महफिल करना चाहिए। इसलिए कि औलाद भी मिली है तो नबी के वसीले से मिली है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था,
वो जो न हो तो कुछ न हो, ओ जान है वो जहान की, जानू है तो जहान है। नबी सबकी जान है। तो जब नबी के वसीले से अल्लाह ताला ने औलाद दिया तो औलाद की खुशी में नबी की महफिल करना चाहिए और इसमें खर्च करना चाहिए। इसलिए कि जो नबी की मीलाद में नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती खालिद रज़ा मंजरी साहब क़िबला, देखिए हज़रत तशरीफ़ ले आए, मेरे बाद इंशाअल्लाह हज़रत का बयान आप सुनेंगे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत से लोग महफिल मिला